Hi. So today's session is a bit different and it is for all the aspirants, whichever exam you are targeting. आप चाहे जो भी एग्जाम दे रहे हो, although we are related mostly to the defense sector as well as JEE and NEET, but this is a general discussion which I wanted to convey to all of you. Reason? There were some queries which we are getting, right? In fact, कुछ हमारे क्लासरूम प्रोग्राम के भी बच्चे, there are some students from the classroom program, sometimes you feel demotivated, right? Reason, of course, that COVID is generally an issue, right? सब कुछ चारों तरफ negativity फैली है, right? Everybody feels blocked, choked, and that's why you are not sure कि एग्जाम होएगा कब होगा. If there is a deadline तो शायद आप कुछ करते हो, but इस टाइम क्या है कि एग्जाम्स कैंसिल हो रहे हैं, बोर्ड एग्जाम गेटिंग कैंसिल, एयरफोर्स एग्जाम गेट्स कैंसिल, NDA delayed, JEE मेन अभी अनसर्टेन है, तो एवरीथिंग इज अनसर्टेन. सो द क्वेश्चन इज, एंड दे वुड लाइक, एक दो बच्चों ने तो ये भी कहा कि सर मुझे लगता है मैं नहीं कर पाऊंगा, राइट? सो आई जस्ट वांट टू आंसर देम, राइट, कि व्हाट शुड बी द मोड ऑफ स्टडी, आपको कैसे पढ़ना चाहिए. ऑल्दो पढ़ना अभी को है, आई कैन जस्ट सजेस्ट, राइट, फ्रॉम माई एक्सपीरियंस. और मुझे लगता है कि जो अपनी चीजें हैं, व्हाट आई फील कि ओके दिस शुड बी द पॉजिटिव स्टेप जो आपको करना चाहिए फॉर दिस काइंड ऑफ एग्जाम, दैट आई एम गोइंग टू कन्वे यू, राइट? So how to concentrate on the target? Target means whatever exam you are aspiring for, maybe NDA, maybe CDS, CAPF, the elite class exam, the good exams, right? Which needs focused study, practice as well as efficient approach, right? उनके exam की बात करेंगे, right? Now the first thing, दो चार बातें हैं तो मैं एक एक करके मॉड्यूल उठाऊंगा. So duration. So what should be the duration of study? जैसे कुछ कहते हैं सर कितने घंटे पढ़ना चाहिए. So this is wrong question. कितने घंटे पढ़ना चाहिए बेकार की बात है. आप दिन में 2.5 घंटे भी पढ़ेंगे तो भी एग्जाम निकलेगा. That is not. 8-10 घंटे is a myth, right? If you think that कि हर बंदा 8-10 घंटे पढ़ के इन एग्जाम को निकालता है तो ये गलत है. ऐसा कुछ नहीं है. सिविल सर्विस की कहानी अलग होती है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे बाद में किसी और चीज में. So आप ना ऐसा करें, keep a study approach of 12 to 14 minutes. 12 से 14 मिनट का ड्यूरेशन रखें, क्योंकि आधा घंटा कंसंट्रेट करना लगातार बड़ा मुश्किल काम होता है. और अगर बुक्स के पेज के टर्म से बात करूं, इफ यू आर डूइंग लेट्स सपोज यू आर टॉकिंग अबाउट ज्योग्राफी और हिस्ट्री, 3 से 4 पेज आप एक टाइम में पढ़े बस, राइट? साइंस की बात करें तो वो कॉन्सेप्चुअल थोड़ा लॉजिकल टाइप होता है, तो आप 4 से 5 पेज भी जा सकते हैं. मैथ्स में इट्स अराउंड 7 to 8 क्वेश्चंस इन वन गो, राइट? डोंट ट्राई टू कवर मच इन वन गो. इकट्ठे अटैक नहीं करना, स्टेप वाइज, राइट? शॉर्ट नोट्स, आप जो भी टॉपिक पढ़े उसका शॉर्ट नोट्स बनाए. तो मैं एक रेशियो बताता हूं. लेट्स सपोज कि मैंने एक पेज पढ़ा, लेट्स सपोज 2 पेज पढ़े, एनसीईआरटी आप रेफरेंस ले रहा हूं, तो 2 पेज में काम की चीज जो होती है मुश्किल से 6 से 7 लाइन होती है, 10 टर्म्स होते हैं जो काम की चीज होती है. आप 2 पेज की समरी सिर्फ 5 से 6 लाइन में बनाए, वो भी शॉर्ट में. पूरा लाइन नहीं लिखना, पूरा बुक ही हाईलाइट कर दिया, ऐसा कुछ नहीं. हाईलाइटर इज गुड, राइट, बट आप सेपरेट पेज में करिए. 100 में से 90 बच्चों को इसमें फायदा होता है. 10 बच्चे ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ बुक में हाईलाइट करके अपना काम चलाते हैं. तो मैं जनरल बात कर रहा हूं, मैं उन बहुत अच्छे बच्चों की बात जनरली नहीं कर रहा हूं, उनको मेरी गाइडेंस की कोई जरूरत नहीं है एक्चुअली, राइट? आप उसको शॉर्ट नोट्स बनाए. 2 पेज पढ़ा, 5 लाइन में इधर बॉक्स में लिख दे कौन कौन से टर्म्स आपने पढ़े, राइट? बॉक्स, राइट, इधर टर्म्स, सॉरी पॉइंट्स. बस 2 पेज के लिए इतना काफी. छोटे होने चाहिए नोट्स. एक चैप्टर का नोट्स मुश्किल से 1 पेज दोनों साइड मिला के, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो रिवीजन में वो एक तरह से अपने आप में बुक बन जाती है, उसका कोई फायदा नहीं, राइट? मैं आपको एग्जांपल देता हूं. जैसे कि आपने ऑप्टिक्स स्टार्ट किया, मैं ऑप्टिक्स, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, ये क्या है कि इट्स वैलिड फॉर ऑल दोस एग्जाम, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग दिस एग्जांपल. तो आपने क्या करना है, कनकेव का एप्लीकेशन ऑफ कनकेव 5 लिख लिए. लेट्स सपोज कि शेविंग मिरर लिख लिया, राइट, टेलीस्कोप लिख लिया, इस टाइप के. कन्वेक्स का 3-4 लिख लिया, प्लेन मिरर का लिख लिया. तो इट विल हार्डली टेक 1, आपके ना कॉपी का सिर्फ इतना सा होगा, 3 पॉइंट्स हो जाएंगे, डन. इतना लिख दिया, क्वेश्चन इसी से आएगा. क्वेश्चन इसी, यू शुड नॉट राइट कन्वेक्स मिरर इज यूज्ड फॉर दिस, कन्वेक्स मिरर इज यूज्ड फॉर, ये नोट्स थोड़ी है, ये तो पूरा बुक लिख रहे हो. नाउ लेट्स सपोज यू आर टॉकिंग अबाउट मैथ्स. चाहे आप इनमें से कोई भी एग्जाम दे रहे हो, मैथ्स तो है, चाहे वो 12th की हो और इट इज फ्रॉम द 10th और 9th स्टैंडर्ड फॉर द CDS और मे बी INET और AFCAT एग्जाम और CAPF मेंटल रीजनिंग क्वेश्चन. आप मैथ्स का जो कॉन्सेप्ट पढ़े, लेट्स सपोज यू आर डूइंग क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, राइट? आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा, ब्ला ब्ला ब्ला, राइट, -b/a c/a, जो भी पढ़ा. आप उसके 2
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करें जो लास्ट 2 साल में आए, 2 क्वेश्चंस फ्रॉम द लास्ट 2 years रैंडमली, ठीक, 1 क्वेश्चन फ्रॉम 5 years ओल्ड पेपर, मतलब अगर आप 2020 में दे रहे हैं तो 2013-14 का एक रैंडम क्वेश्चन उठाओ उस कॉन्सेप्ट पे, ठीक, और उसके बाद जब ये 3 हो जाए एक और क्वेश्चन किसी प्रैक्टिस सेट से उठाओ, वो प्रीवियस ईयर नहीं, किसी भी रैंडम बुक से आपको जिसपे भरोसा हो, किसी टेस्ट पेपर के, किसी मॉक टेस्ट, मान लो हमारे टेस्ट पेपर का कोई क्वेश्चन उठा के आपने चेक किया, राइट, अगर आप 4 स्टेप फॉलो करें, योर दैट कॉन्सेप्ट इज डन। प्रीवियस ईयर आपका कॉन्सेप्ट बूस्ट करेंगे, ओके यू आर एट पार। रैंडम क्वेश्चन विल चेक कि वेदर यू आर रेडी फॉर द रैंडम सिचुएशंस और नॉट, राइट। 4 क्वेश्चन, एक कॉन्सेप्ट, दैट्स इट, राइट। मुश्किल से कितने कॉन्सेप्ट होंगे, 150 कॉन्सेप्ट मैथ्स में, 150 into 4 600, 600 question. These are the master questions for any of the premier exam which we are talking of. Right, last में gist of the story, मास्टर पॉइंट्स और क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस किया, मान लो क्वेश्चन पढ़ा, प्रैक्टिस की, आपने ज्योग्राफी का क्वेश्चन लिया, लेट्स सपोज टाइप ऑफ रॉक्स बेस पे, नीस जो है सो कौन सा रॉक है, स्लेट कौन सा रॉक है, जो क्वेश्चन आपको लगे हाँ ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, मुझे इससे कुछ सीखने को मिला, उस क्वेश्चन के आगे आप हाईलाइट कर लो, जिसको हम इन आवर टर्मिनोलॉजी, इन आवर कोचिंग वी कॉल इट एज मास्टर क्वेश्चन, राइट। उसको आप जैसे आज टेस्ट सीरीज का हमने डिस्कशन किया मॉर्निंग सेशन में क्लासरूम में, राइट, एंड आई आस्क्ड स्टूडेंट की प्लीज मार्क इट एज इंपॉर्टेंट, दैट मीन्स ये क्वेश्चन आपको अलग से लिख के रखना है सो दैट यू कैन रिवाइज इट बिफोर गोइंग फॉर द एग्जाम। जो लास्ट एक वीक में होगा हम सिर्फ मास्टर क्वेश्चन करेंगे सो दैट वी कैन ऐड वैल्यू टू आवर प्रिपरेशन जो हमने 70-80 दिन की है, राइट। टेस्ट सीरीज आई रिकमेंड एनीवन जो आपको अच्छा लगे, आई एम नॉट सेइंग डीसीए टेस्ट सीरीज, ऑफ कोर्स वी आर गुड, वी आर वेरी फार बेटर देन अदर्स, आई बिलीव इट इन यू नो व्हाटएवर आई से, बट आपको जहां भरोसा हो, जिस पे भरोसा, आपको अनअकैडमी पे भरोसा, आप अनअकैडमी पे कीजिए, ग्रेडअप पे भरोसा, ग्रेडअप पे कीजिए, आपको जहां लगे कि आपको प्रॉब्लम्स मतलब क्वेश्चन की क्वालिटी अच्छी है, आपको सीखने को आ रहा है एंड यू आर फीलिंग स्लाइट रेसिस्टेंस, राइट। मैंने ग्रेडअप का टेस्ट किया और 20 में 20 आ गए तो ये फिर मजा नहीं है, कुछ सीखने को होना चाहिए, रेसिस्टेंस कहां पे, ऐसा हो नहीं सकता कि यूपीएससी में 20 में 20 आप करेंगे, इसका मतलब कि रास्ते आसान है, चुनना वो है जहां पे कि संघर्ष हो, ताकि असल पेपर में आप संघर्ष कर सके, राइट। जो भी आपको लगे आप जरूर कीजिए, प्रैक्टिस इज मस्ट, राइट। You can say that success actually comes after practice, and which is what we do, right? If success is a practice, we do. We means team DCA. Now the mode of study, right? आपको कैसे पढ़ना चाहिए, मतलब जैसे जो एरोमा, right now, आजकल it's a digital era actually. सब बच्चे बेड पे लेके पढ़ते हैं ना कि मोबाइल, मैं भी मान लो यूट्यूब से वगैरह कुछ देखता हूँ, न्यूज देखता हूँ तो अपना फोन लगा लिया, लेट गए, बट दैट इज नॉट ए गुड मोड, राइट। उसमें आपको लिथार्जी आएगी, एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी लो हो जाती है, राइट। इट्स ऑलवेज गुड टू हैव अ स्टडी टेबल, आप पढ़ें, अलग अगल बगल ना बहुत सारी किताबें ना रखें, दैट इज द पर्सनल मिस्टेक विच आई हैव कमिटेड ड्यूरिंग माई एरा, और यू नो दैट आई हैव आई फेल्ड इन सम एग्जाम्स, राइट। सो ड्यू टू विच आई एम शेयरिंग टू यू, ताकि आप वो गलती ना करें, ट्राई टू यूज स्टडी टेबल, राइट। बहुत ज्यादा किताबें स्टडी टेबल पे नहीं होना चाहिए, सामने हीरो हीरोइन की फोटो नहीं होनी चाहिए। अब इनफैक्ट देखो बाकी अपनी अपनी चॉइस है कि आप सामने किसको आइडियल लगाते हो, क्या लगाते हो, बट आई बिलीव इट शुड बी पॉजिटिव नोट, मोटिवेटिंग कोट्स, राइट, नॉट पिक्चर्स, राइट। डेडलाइंस भी शॉर्ट होनी चाहिए। अच्छा वीक 1 लेट्स सपोज 5 जून को हमारा टेस्ट है डीसीए टेस्ट 2, तो अपने को डेडलाइन ये है इतना कवर करना, और छोटा होना चाहिए, बड़ा सा नहीं, राइट। यू आर नॉट हैव टू फोकस, वो आपके आंखों का टेस्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। किताब कम, पेज ज्यादा, नोट्स हो सकते हैं, राइट, जो आप पेस्ट करते हो ना शॉर्ट नोट्स, दैट इज फाइन, दैट इज ऑलवेज हेल्पफुल, इवन इफ यू लुक फॉर द एम्स टॉपर और जेई टॉपर, दे डू दिस, राइट। आई हैव सम स्टूडेंट्स हु हैव क्लियर्ड एम्स एग्जाम, आई हैव पर्सनली सीन देयर स्टडी रूम व्हिच आई पर्सनली फील दैट ओके दिस इज आइडियल वन एक्चुअली, राइट। नेक्स्ट शॉर्ट गोल्स, ये मैंने आपको बता दिया कि आपके वीकली गोल्स होने चाहिए और बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। इन वीक 2 आई विल बी कवरिंग 100 पेज, दैट इज डेडली कॉम्बिनेशन। आप सोचो अगर आपका टारगेट 80 का है तो आप 60 ही लिखो, ताकि वो करेंगे, और आफ्टर कवरिंग दोस डे वाइज और मे बी 2 days और 3 days का गोल्स, गिव सम रिवॉर्ड्स टू यू। जैसे मान लो ट्रेनिंग में क्या होता है कि आप किसी बच्चे को कहते हो चलो ये पढ़ लो, चॉकलेट देते हैं, ऐसे ही आप अपने लिए करो कि चलो ये पढ़ लेते हैं, फिर ये देखेंगे, या फिर थोड़ा सा गाना सुन लेंगे, या फिर कुछ आप घूम के आएंगे, या फिर अपने कुत्ते के साथ खेल लेंगे, व्हाटएवर इट इज, इट्स ऑल योर चॉइस। गिव सम रिवॉर्ड्स, तो दैट विल ब्रिंग पॉजिटिविटी इन यू। कुर्सी पे बैठे रहने से भी नेगेटिविटी होती है, जो बहुत सारे जो आप सुनते हो नेगेटिव केसेस आ रहे हैं आजकल, रीजन इसके रूम में बंद है, व्हेन यू आर लॉक्ड अप इट्स ऑल नेगेटिविटी, राइट।
After 20 minutes of study, 15 minutes of study, talk to someone, talk to your family members, talk to your colleague, but don't take a phone call to your friend. हाँ भाई क्या हाल चाल है, आजकल क्या प्लान है शाम का, ऐसा नहीं होना चाहिए, फिर वो लंबा चला जाएगा, राइट। नेक्स्ट, underline, yes, important point should be underlined, in fact note it down. Rewards we discuss. Random checks का मतलब आपने पढ़ा, और आज जो आपने पढ़ा, I would like to check कि आपने कितना सुना, कितना समझा, राइट। तो उसके लिए अपने को क्या करना है, कोई भी रैंडम पेपर उठा के एक दो क्वेश्चन ट्राई करना है, एनीवन, व्हिचएवर यू फील इट्स अ गुड वन, जो आपको ठीक लगे। आपको ना मिले तो हमसे क्वेश्चन ले लो, एक दो रैंडम चेक के लिए, कोई दिक्कत नहीं। नाउ टेस्ट सीरीज, यस, नाउ दिस इज फॉर दोज हु आर अप्लाइंग फॉर एनी टेस्ट सीरीज। आप चाहे XYZ या DC किसी की भी टेस्ट सीरीज करते हैं जस्ट फॉर प्रैक्टिस, चाहे वो NDA की कर रहे हो, AFCAT की कर रहे हो, CDS की, CAPF, व्हाटएवर इट इज। तो जब आप टेस्ट देते हो, टेस्ट के बाद ऑलवेज ट्राई टू कैलकुलेट योर मिस्टेक्स, कि आपने कौन से क्वेश्चन गलत किए, ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। स्कोर इज नॉट इंपॉर्टेंट, मिस्टेक इज नॉट इंपॉर्टेंट, नॉट लर्निंग फ्रॉम द मिस्टेक इज एक्चुअली अ क्राइम एंड यू हैव टू वीड आउट दिस। इसको कम करना बहुत जरूरी है। लर्निंग फ्रॉम द मिस्टेक वेरी इंपॉर्टेंट। स्मॉल पॉइंट, जो गलती हुई, अगर आप उसका डिस्कशन सेशन अटेंड कर रहे हैं तो उस गलतियों को आप कॉपी में नोट करें, अपने लैंग्वेज में नोट करें, जो आप शॉर्ट में समझ सकते हैं। हाइलाइटर और कलर्स का यूज करना चाहिए, इट विल पिन पॉइंट। जो बहुत डेडली पॉइंट है, करिए यार ये दिमाग से निकल जाता है, उसको लाल से कर लो, जो थोड़ा सा है कॉन्सेप्चुअल उसको हरा से कर लो, जो आपको ठीक लगता हो। एवरीबडी हैज इट्स ओन चॉइस, राइट। लास्ट, जैसे मान लो कि आपने ज्योग्राफी या हिस्ट्री का कोई चैप्टर लिया, राइट। अब मैं सोच रहा हूं मॉडर्न इंडिया पूरा ही खत्म कर लूंगा, ये सबसे बेकार अप्रोच है। डोंट ट्राई इट एट ए वंस, डोंट ट्राई टू रीड ए बुक, ट्राई टू रीड ए मॉड्यूल, राइट। एक मॉड्यूल पढ़िए, जैसे कि चलो क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स पढ़ा आज, उसी दिन हिस्ट्री का कोई चैप्टर पढ़ा। आज लेट सपोज मैं महात्मा गांधी के बारे में पढ़ रहा हूँ, लेट सपोज बाल गंगाधर तिलक के बारे में सारी चीज डिटेल पढ़ रहा हूँ, बिकॉज यूपीएससी विल हैव क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट बाल गंगाधर तिलक, तो उसकी पूरी डिटेल पूछेगा ना। इफ यू आर अपियरिंग फॉर सम गुड एग्जाम्स, दे आर नॉट आस्किंग बर्थ डेट क्या है, गांधी जी का बर्थ डेट क्या हुआ था, ऐसा तो नहीं पूछेगा नहीं, राइट। सो आप मॉड्यूल्स पढ़ें, अलग अलग किताबों के अलग अलग मॉड्यूल्स पढ़ें। ट्राई टू कवर 3-4 मॉड्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स रादर देन कवरिंग अ बुक इन ए डे, रादर देन कवरिंग अ कंप्लीट चैप्टर इन ए डे। वो बेकार अप्रोच है, वो गलत है, राइट। उससे क्या होता है कि जैसे आप अलग अलग, जैसे मान लो आज मैंने एक चैप्टर का 5 पेज पढ़ा और कल 3, तो एक तरह से मैंने 2 दिन उसको रिवाइज किया, बिकॉज जब दूसरे दिन आप उस लास्ट 3 पेज को पढ़ने बैठोगे तो आपको पहले 5 पेज से खुद ब खुद रिलेट हो जाएगा, हाँ ऐसा पढ़ा था। तो दैट इज अ गुड स्टेप, वैसा करना चाहिए आपको। दिस विल हेल्प यू इन द हाई क्वालिटी एग्जाम्स लाइक स्पेशली यूपीएससी काइंड ऑफ एग्जाम, द फर्स्ट 3, राइट। INET में और DA में तो इवन इफ यू आर बेसिक्स डन और प्रैक्टिस ज्यादा करेंगे, इन 2 एग्जाम जो इनफैक्ट 3 एग्जाम जो AFCAT TNA, जितना प्रैक्टिस उतने मार्क्स। यहाँ पे concepts, focus, right? So anyways, this is what we believe and this is what we wanted to convey to all the aspirants, including all our classroom students as well, जिनके कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं कि मिस्टेक्स कर जाते हैं, and if you are fluctuating marks, मतलब पिछले में आपके 40% आए, इसमें 30 आए, राइट। जैसे टेस्ट सीरीज में बच्चों के I already said कि those who are scoring, अगर आपके हमारे टेस्ट में 40% प्लस आ रहे हैं कंसेक्यूटिवली, nobody can stop you getting written qualified, right? I hope this session was helpful for you. Any question, आपको कोई भी डाउट हो, नेगेटिविटी हो, and if you're in depression, if you want to talk, if you want to ask something, if you want to talk something, अच्छा मुझे ये नहीं हो रहा, feel free to talk to us, of course at our official number, right? We are trying to have a separate number for this kind of discussion, will come up 7710548960 anytime, right? बट प्रेफर कि वो 9 बजे से पहले हो जाए, बिकॉज ऑफिस टाइम इज ऑलवेज बेटर। बाकी अगर आप रात को 12 बजे भी करेंगे, विल ट्राई टू रिप्लाई। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।